ये लो और खाओ। बहुत खाना, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे खाओ ना, कभी कभार तो आते हो बेटा। लेकिन शादी के बाद तो ये हर रोज हमारे घर आया करेंगे। अच्छा, वो क्यों? अरे भाई भूल गए, हीरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके पीछे तो आया करेंगे। इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि इसकी सहेली ब्याह के इसकी हमसाई बन जाएगी। जी खाला। तो आजकल तो घर में खूब तैयारियां हो रही होंगी शादी की। हाँ खाला, बस थोड़ी बहुत हो ही रही हैं। दरअसल आज मैं हाजिर भी इसीलिए हुआ हूँ खाला। अखराजात बहुत ज्यादा हैं। मुझे पता चला खाला कि आप 2 लाख की कमेटी डाल रही हैं। हाँ, डाल तो रही हूँ। मेरी मुश्किलों में बड़ी आसानी हो जाती खाला अगर एक कमेटी अगर आप मुझे दे दें तो। अच्छा, वो असल में और लोग भी मांग रहे हैं ना बेटा। अम्मी, और लोगों को फिर दे दीजिएगा, अभी आप शुजा भाई को दे देना। हाँ खाला, ठीक कह रही है सानिया, अगर हो जाता तो। हाँ, ये तो हमेशा ठीक ही कहती है। चलो खैर से मैं कर लूंगी। पहली कमेटी मैं तुम्हें ही दे दूंगी। वाकई बहुत शुक्रिया खाला, बड़ा थैंक यू आपका खाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। जी बेशक, फिर भी खाला बहुत एहसान होगा आपका। और सानिया, तुम्हारा भी बड़ा एहसान है। बस ये एहसान भूलिएगा मत फिर। हाँ नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर जरूर याद रखूंगा। चलो ना, पानी तो पी लो। हाँ पानी में पी लेता हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे आपा, हीरा की शादी में जाने की तैयारियां कर रही हैं आप क्या? अरे तौबा करो, पहले मंगनी पर क्या कम बेइज्जती हुई थी जो मैं अब जाऊंगी? बिल्कुल सही कह रही हैं आपा। आप देखें, शाहीन ने हमें कार्ड भिजवा दिया, ये ना हुआ कि खुद आके दावत दे जाती। ससुराल में मेरी इज्जत है आपा, यकीन करें कार्ड देख के मेरी सास ने मुझे इतना सुनाया कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहेंगी ये भाभी है। सच कह रही हो। और ये शाहीन जो है ना, इसके बहुत परपुर्जे निकल आए हैं। पहले जब मैं इसकी बेइज्जती किया करती थी ना तो उफ तक ना करती थी, लेकिन अब तो गज भर लंबी जबान है इसकी। हाँ आपा, बस ये हीरा की शादी हो जाने दे। इस औरत का कच्चा छिट्टा मैं एक एक भाई को खत में लिख के भेजूंगी। अगर ना भेजा ना तो मुन्नी नाम नहीं है मेरा। आपा, फोन किसका है? फराज का। हेलो, हाय फराज भैया, देखो कितनी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं और मुन्नी तुम्हें ही याद कर रहे थे। जी आपा, खून के रिश्तों की यही तो खूबी होती है, दूर रहकर भी खुशी गमी दुख सुख का एहसास रहता है। हाँ, सच कहा तुमने भाई, बहन और भाई तो एक दूसरे का मान होते हैं, वरना और किसी का क्या। देखिए आपा, मैं परदेश में हूँ, इसलिए हीरा की शादी में नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन आप लोग तो वहाँ हैं, आप लोगों का जाना तो बहुत जरूरी है। तुम वजह तो बड़ी अच्छी तरह जानते होगे भैया। आपा, उस औरत का कच्चा छिट्टा खोल दे, बता दूंगी। मैंने हीरा का रिश्ता बहुत सोच समझ कर किया है। उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाना और हीरा के ससुराल वालों की बेइज्जती करना कोई मुनासिब? वाह भाई वाह, खूब पट्टियां पढ़ाई हैं तुम्हें शाहीन ने। अब तुम हम भला बहनों की किस बात पर यकीन करोगे हैं? देखिए आपा, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं। आप मुझे ये बतलाइए कि आप हीरा की शादी पर जा रही हैं या नहीं, वरना
ये मेरी आखिरी फोन कॉल है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे कि आखिरी फोन हो। भाई जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तुम्हारी खातिर एक दफा और बेइज्जती सह लेंगे, और क्या कह सकते हैं तुम्हें भैया। देखिए आपा, कोई किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, ना होगी। आप खुशी खुशी हीरा की शादी में जाइए और उसको मेरी तरफ से भी दुआएं दें, और देखिएगा मेरी कमी बिल्कुल महसूस ना हो उसको। अच्छा भैया ठीक है, जैसे तुम कहते हो हम वैसा ही कर लेते हैं। ठीक है भाई मेरे। अच्छा अच्छा ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या आपा, क्या कह रहे थे भाई? मुन्नी चलो भाई, चलने की तैयारी करो, वरना लंदन के तोहफे और पौंड नहीं मिलने वाले। ये कह रहा था भाई? हाँ यही तेवर थे, बहुत बिगड़े हुए तेवर थे। मुझे तो उस दिन का शिद्दत से इंतजार है जब हम ये मोबाइल छोड़कर आमने सामने बैठकर मोहब्बत भरी बातें करें। तो उससे क्या होगा? इससे क्या होगा? इससे तुम मेरी आंखों में मोहब्बत के चमकते हुए सितारों को खुद देख सकोगी। ये चमक तो बिन देखे मेरी आंखों में बस चुकी है शुजा। आपकी मोहब्बत की खुशबू हर वक्त मेरे साथ रहती है। और जब हम दोनों एक हो जाएंगे तो हमारी मोहब्बत और भी गहरी और मजबूत हो जाएगी। अरे चुप क्यों गई? क्या कहूँ? अच्छा चलो छोड़ो, मोहब्बत की बातें बाद में करेंगे। ये बताओ शादी की तैयारी कैसी जा रही है? हाँ वो ज्वेलरी तो आ गई है और शादी का जोड़ा भी मुकम्मल है। अच्छा वाह, तुमने बताया भी नहीं। बताने वाली थी। वहाँ मैंने उसकी फोटोज भी लिए हैं, मैं आपको अभी सेंड करती हूँ। हाँ भेजो भेजो। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है और मेरे पसंदीदा कलर से। मुझसे में हर चीज तो आपकी पसंद किया ना। मेरी पसंद को मेरी मोहब्बत बनाने का शुक्रिया। ज्वेलरी भी अच्छी है, काफी भारी लग रही है। जी पूरे 25 तोला है और साथ में चूड़ियां भी बनवाई। अरे वाह, खाला खालू तुम्हारी शादी पर तो काफी चाव उतार रहे हैं। हाँ क्यों नहीं करेंगे, उनकी इकलौती बेटी जो। जानता हूँ, मैं भी उनकी इकलौती लाडली बेटी के पूरे लाड उठाऊंगा। इसीलिए तो मेरी शादी आपसे हो रही है। अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ? अब मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस खूबसूरत ड्रेस और ज्वेलरी में कितनी हसीन लगोगी। हम दोनों बहुत अच्छे लगे, आप उस शेरवानी में और मैं इस ड्रेस में।
एक ये भी सेट है, ये देखो। और ये तुम्हारे अब्बू ने बहुत मोहब्बत से पैसे जोड़ जोड़ के मुझे तुम्हारी पैदाइश पर पहनाए थे। तुम्हारी ही अमानत है वो। मुझे जिंदगी में आज तक जो भी मिला ना, ये उसमें सबसे कीमती तोहफा है। और मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती तुम हो। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छे करे, तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां मिले, तुम्हें हर वो चीज मिले जो मुझे मिली, और जो मुझे नहीं मिली वो भी तुम्हें मिले। खुश रहो। ये सब जल्दी से तैयार हो जाओ। सानिया को बुलाया मैंने, तुम्हें पार्लर जाने तैयार होना है मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें इतनी खुशियां दे कि तुम्हें कभी भी मैके की याद ना आए। पापा मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखिएगा, इसे अपनी बहू मत समझिएगा, अपनी बेटी समझिएगा। अरे क्यों फिक्र करती हो शाहीन, इसको तो अपनी जान से लगा के रखूंगी। तमन्ना से किसी सूरत कम नहीं मेरे लिए, मेरी बच्ची है। शाहीन परेशान ना हो, बस ये समझो ये अपने एक घर से निकल के दूसरे घर जा रही है। जी भाई साहब, बिल्कुल। मुझे तो आप लोगों पर खुद से भी ज्यादा यकीन है। हमारे यहाँ इसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही तुम्हें कोई शिकायत होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इजाजत है। चलो फिर चलो आओ। बहुत ख्याल रखना, अल्लाह के हवाले। पुप्पियों से मिलना बेटा, आपा मिलना गरीबों के घर जा रही है अभी। आबाद
आज हमारी मोहब्बत ने अपनी मंजिल पा ली। जी, और इस मोहब्बत के सफर में मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जिंदगी के सफर में भी तुम मेरा भरपूर साथ दोगे। मैं हर कदम पे आपके साथ। मेरा मैं तुम्हें जिंदगी का हर सुख और हर सुकून देना चाहती हूँ जिसकी तुम आती हो, बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा। मेरे लिए आपकी मोहब्बत और आपका साथ ही काफी। नहीं यार, इंसान जिनसे मोहब्बत करता है ना, उन्हें सब कुछ देना चाहता है। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि मैं बड़ा अफसर बन सकूं। उनके भी बहुत से ख्वाब मेरे साथ जुड़े हैं। मुझे उनके ख्वाब भी पूरे करने हैं और मैं तुम्हारी आरज़ुओं को भी हकीकत बनाना चाहता हूँ। वादा करो यार, तुम मेरे ख्वाब पूरा करने में मेरी मदद करोगी। आपके और मेरे ख्वाब एक है। आप इन्हें पाने में तन्हा नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अब मुझे यकीन हो गया, मैं अपनी मंजिल को जल्द पा लूंगा। और इस मंजिल की तरफ हम दोनों इकट्ठे कदम रखेंगे। वाह सकीना, खैर से बड़ा जहेज मिला है। हाँ माशाल्लाह से। देखो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही रखूं कहाँ पे, घर छोटा पड़ गया। हाँ भाई, लंदन की कमाई है और इकलौती बेटी, खूब अरमान पूरे किए हैं लोगों ने। हाँ और देखो मशीनरी जो है ना वो तो सारी बाहर की है। फराज ने यहाँ से कुछ नहीं भेजा, सब लंदन से भेजा। हाँ सकीना, तुम्हारा मियाँ भी बाहर चला जाता तो तुम्हारा घर भी अच्छा सा होता, कम से कम ये सारा सामान तो समा जाता। अरे छोड़ो मियाँ को, माशाल्लाह 3 बेटे हैं, कमाइयाँ करेंगे तो यही लंदन अमेरिका बन जाएगा, तुम देख लेना। ठीक कह रही हो, एक बेटे की शादी में इतना जहेज मिल गया है, सोचो दूसरे दोनों बेटे की शादी में क्या कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई घर और गाड़ी भी दे डाले। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इंशाल्लाह ऐसा भी जरूर होगा। अरे मैं तुम लोग को मिठाई खिलाना तो भूल ही गई। तमन्ना कुछ ले आ, चाय शरबत कुछ लेके आ खाला के लिए, खाने को भी लाई।
तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही है? तैयार हो रही है खैर से, नए नए दिन है ना, मैंने कहा प्यारे से कपड़े पहन के आ। वालेकुम अस्सलाम। देख खाला खड़िया बेटे, और जाके जल्दी से भाभी को बुला के ला। इधर देख खाला, चल मेरी, तू जाके भाभी को देख, चल। है ये लो भाई, रखो ना, हम खुद ले लेंगे। अरे मुझे तो खुशी इतनी है। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो, खुश रहो। शहजादी सदा सुहागन रहो। यहाँ वैसे तुमने ये सेट कल नहीं पहना था? जी वो बड़ा वाला तो कल पहना था, वैसे तो अम्मी ने छोटे छोटे बहुत से दिए। हाँ खैर से बहुत सारा सोना डाला है इसकी अम्मा ने। सारा जेवर पहना करो ना, हमारे जमाने में दुल्हनें सारा जेवर पहना करती थी। जी एक एक करके पहनूंगी। पहनेगी, आहिस्ता आहिस्ता पहनेगी ना, सब एक साथ तो नहीं पहन सकती। ये लो, तुम भी लो ना, ये लो कुछ खा लो, ले लो ना, थोड़ा सा ले लो। अम्मी चाय तो पी लें। आप ही के जाने के बाद आप इतनी उदास हो गई हैं, ना कुछ खा रही हैं और ना ही कुछ पी रही हैं। तुम नहीं समझोगे बेटे, बेटियों को रुखसत करने के बाद माँ बाप के दिल उदास और वीरान हो जाते। अगर इतनी ही टेंशन लेनी थी तो हीरा आपी की शादी ही क्यों की? वो भी तो जरूरी था ना। हीरा अपने घर की हो गई, ये भी तो खुशी की बात है। अम्मी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, हीरा आपी की शादी की आपको खुशी भी है और गम भी। तुम नहीं समझोगे। अच्छा जाओ पानी लेकर आओ मेरे लिए, फिर चाय पीती हूँ। अच्छा। हेलो। हेलो शाहीन, सब खैर तो है ना? तुम रो रही हो? फराज, मेरा घर खाली हो गया, मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ, और आप भी। अरे शाहीन, बेटियों की रुखसती के बाद तो ऐसे ही होता है, माँ बाप घर सब उदास हो जाते हैं। हाँ मगर एक साथ तो होते हैं ना, मिलकर एक दूसरे का दुख बांटते। जो बात मुमकिन नहीं है उसे दोहराने का फायदा। तो आप ही बताएं मैं क्या करूं अपनी इस बेबसी का, तन्हाई का। छोटी सी बच्ची थी वो जब आप उसे छोड़कर गए थे, आज अपने घर की हो गई है। और बिलाल तो इस दुनिया में आया ही नहीं था जब आप गए थे। उसने तो आपको देखा ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं है कि बाप की मोहब्बत क्या होती है। कभी उसने आपको छूकर महसूस नहीं किया, आपकी तो शक्ल भी याद नहीं है उसे। शाहीन ऐसी बातें मत करो, तुम नहीं जानती, ऐसी बातों के बाद परदेश में एक एक पल गुजारना असाब हो जाता है। तो आ जाए ना आप वापस, भूखी रह लूंगी मैं। नहीं चाहिए मुझे लंदन की कमाइयाँ, वहां की चीजें कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ आपका साथ चाहिए बस। हेलो हेलो हेलो।
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, वो इसी किस्म की औरत है फजीलत भाभी। अच्छा ताहिर आ गए, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ये लीजिए जनाब। इतना फल पहले ही पड़ा था, आप और ले आए हैं। अरे रुखसाना, मेरी रिटायरमेंट में अब थोड़ा सा वक्त ही बाकी रह गया। दिल भर के ऐश कर लो, फिर ये ऐश कहाँ। हाँ लेकिन पैसे तो सोच समझ के खर्च करने चाहिए ना। अरे परेशान क्यों होती है रुखसाना, जब मैं खुल के कमाता हूँ तो तुम्हें भी हाथ खोल के खर्च करना चाहिए। पता है आज पूरा मोहल्ला ना सकीना के घर जमा हुआ था। क्यों, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? नहीं, उसकी बहू इतना ज्यादा जहेज लाई है कि पूरा मोहल्ला वावा कर रहा था। तो फिर इसमें मैं भी सोच रही हूँ कि अपनी सानिया के लिए ना हम भी जहेज इकट्ठा करना शुरू कर। अरे तुम फिक्रमंद क्यों होती हो? देखो, मेरी तनख्वाह के अलावा जो ऊपर की कमाई है ना, मैंने उससे सानिया के लिए बैंक अकाउंट खोल रखा है और फात के लिए प्लॉट भी दे रखा। मसला ही नहीं। आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी था। चलो फिर इस खुशी में तुम ये जबरदस्त सा आड़ू खाओ। प्लीज अब्बू, आप मेरे लिए हराम की कमाई इकट्ठी मत करो। मुझे ये दोज़ख की आग नहीं चाहिए। क्या बकवास कर रही हो बाप के सामने? और जो मोहल्ले वाले हमारे बारे में बकवास कर रहे हैं, वो मोहल्ले में जरा भी इज्जत नहीं है हमारी। सब जानते हैं कि आप रिश्वत का पैसा खाते हैं। कौन है जो मोहल्ले में मेरे लिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है? नाम बताओ मुझे उसका। उसकी जबान ना खींच ली तो ताहिर नाम नहीं है मेरा। तो फिर सबसे पहले मेरी जबान खींचो। अरे ताहिर, क्या करे? सानिया अपने कमरे में जाओ, जाओ। बदतमीज। क्या हो गया आपको? जवान बेटी पे हाथ उठा रहे हैं। बैठे, क्या हो गया? आइंदा इसने ऐसी बात की तो हाथ उठ भी जाएगा मेरा, समझा लो इसे। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आते ही? तूने बात की हीरा से? नहीं, अभी नहीं। अरे कब करेगा? यूं मुंह में घुंघियां डाल के कब तक बैठा रहेगा? कर लूंगा माँ, मैं मौके के इंतजार में। मौका खुद तलाश करना पड़ता है। पहले इतनी देर हो गई और कितना इंतजार करना है? कर लूंगा, जल्दी कर लूंगा। सुन, अपने बाप के कान में कोई भिनक ना पड़ने देना। पता है ना वो रोए अटकाता है, और वैसे भी उसको कोई बात पता चल जाए तो नहुसत ही फैल जाती है। काम होते होते रुक जाता है। जानता हूँ अच्छी तरह। अल्लाह करे तेरा काम हो जाए बस। सच में मैं आज में सकते की देख पाऊंगी। माँ, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तू देख की तैयारी कर। इंशाल्लाह मैंने चाहा तो सब हो जाएगा। अम्मा, इसका कहाँ है दुपट्टा? अरे वहीं पड़ा होगा अलमारी में, कपड़े ठूसे तो होते हैं, जाके देख। अब ढूंढ तो रही हूँ ना, नहीं मिल रहा। मैं क्या करूँ, देर हो रही है। अरे भाई क्या हो गया? तुमको जल्दी हो रही है दावत खाने की, हमें नहीं। अरे अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, तुम्हारी कामयाबी से मेरा खून शेर उमड़ गया। सकीना, मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। इतने अच्छे नंबरों में पास किया है, दूसरी पोजीशन पे आया है, कोई छोटी बात नहीं है ये। अरे हाँ भाई, औलाद की खुशी तो चीज ऐसी है, बंदा बहुत फूले नहीं समा था। मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। मुझे किसी से अब कोई शिकायत ही नहीं है। सुनो मियां, तुम्हें भी इसी तरह मेहनत करके मेरा सर फख्र से बुलंद करना है, समझे? जी अब्बा। तो भाई ये मिठाई लाया था, ये अड़ोस पड़ोस की तरह भिजवा दूं। अभी तो शाहीन के घर जा रहे हैं ना, दावत में वापसी पे आके फिर बांट दूंगी। अरे हाँ, तो जब तक मैं तैयार होता हूँ इसे बटवा दो। अरे पहले तुम तो मीठा करो। ला ला ला, मैं अपने हाथों से बंद लाता हूँ। भाई ये वाली। हाँ ये ले भाई, पता बहुत अभी तो खाओ। अरे हाँ, मैं तैयार तुम तैयार हो।
दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही है तुम। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि अब हम दोनों के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है। इंतहाई हंसी, इंतहाई खूबसूरत। आप भी बहुत अच्छे, बहुत हैंडसम। पता है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया जैसे कि ये घर मेरा असली घर है। एक सपना सा पूरा हो गया। अरे तो हाँ ना, ये तुम्हारा ही तो घर है और इसमें रहने वाले सब तुम्हारे और तुमसे बेहद प्यार करते हैं, मुझ समेत। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा चले, जल्दी से तैयार हो जाओ। अम्मी ने एक बहुत जबरदस्त सा डिनर रखा। अरे क्या जरूरत है उन्हें तकल्लुफ करने की? इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? मैं उनकी बेटी हूँ और आप उनके दामाद। अच्छा सुनो, अगर हम वहां जा ही रहे हैं तो तुम्हें खाला से एक बात करनी होगी। वो क्या? इधर आओ, बैठो ना। देखो मेरा मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। मेरी माँ ने बहुत महरूम जिंदगी गुजारी है। मेरे बाप ने सारी जिंदगी मेहनत तो की, लेकिन इस घर में कभी खुशहाली आई नहीं। और मैंने ये जिम्मेदारी ठान ली है कि इस घर के नसीब मैं ही बदलूंगा, और उसका मेरे पास एक ही हाल है। वो क्या? वो ये कि तुम खालू फराज से बात करके उनसे कहो मुझे लंदन अपने पास बुला ले। यही तरीका है कि मैं तुम्हें और अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकूंगा। अभी अभी तो हमारी शादी हुई और आप मुझे छोड़ के जाने का सोच रहे हैं? नहीं भाई, पगली, छोड़कर कौन जाने की बात कर रहा है? मैं तो तुम्हें खुशहाल जिंदगी और अच्छा मुस्तकबिल देने की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। देखो भेरा, इधर देखो, देखो मेरी बात सुनो। मेरा जाना जरूरी है, समझो इस बात को, मेरा जाना जरूरी है। देखो मुझे यहाँ रहकर बताओ क्या मिला? हाँ, नौकरी कर ली, लेकिन एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती तो फिर आसाइशें कहां से आएंगी? मगर हम दोनों ऐसे अकेले अकेले। अकेले क्यों? मैं वहां जाकर तुम्हें अपने पास बुला लूंगा और फिर हमारे बच्चे ना इतना अंग्रेज पढ़ेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। देखो विराज, जिद मत करो। खालू फराज खाला शाहीन की बात को नहीं टालेंगे। बस तुम्हें उनसे कहना होगा कि वो खालू पर जोर डालें और उनसे कहें कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। और ये बात याद रखो हेरा, मैं शौहर हूं तुम्हारा, ये तुम्हारे शौहर की मर्जी है, इसलिए तुम्हारा फर्ज है कि तुम अपने शौहर की मर्जी को पूरा करोगी।